हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस वीडियो में, मिड वीक एनालिसिस, जिसमें हम थोड़ा सा इकोनॉमिक कैलेंडर को देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से इवेंट्स आने वाले हैं और यूरो यूएसडी डीएक्सवाई नैस्डैक 100 में किस तरह का प्राइस एक्शन हमें प्रीवियस डेज में देखने को मिला और अपकमिंग जो 2 दिन हैं थर्सडे और फ्राइडे किस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर हम डीएक्सवाई की तरफ देखें, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस सेल साइड इम्बैलेंस जो कि क्रिएट हो गया है इन डी एक्स वाई। अगर हम इसको मार्क करें देन हमने इसमें एंटर कर लिया है इस वीक में, बट अब ये सेल साइड इम्बैलेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब ये अंदाज़ा लगाना कि रिवर्सल कहाँ से आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेन पॉइंट है हमारा इसका जो मिड पॉइंट है विच इज़ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर डेली पे देखें तो ये एक ह्यूज लिक्विडिटी वॉइड है, बट फिर भी हम इसी जो वीकली इम्बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है हम इसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू दीज ह्यूज लिक्विडिटी वॉइड। बाय द वे, जो लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी और यहाँ पे उसको तो मार्केट ने ग्रैब कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो प्राइस एक्शन बन रहा है फ्रॉम 19th ऑफ मार्च, अगर हम आपको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं हम, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 18th 19th 20 और इस वीक में लगभग आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो है एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको डिस्टर्ब करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इस जो सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है हम इसी में ट्रेड कर रहे हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल एरिया है क्योंकि बहुत बड़ा लिक्विडिटी इम्बैलेंस है टुवर्ड्स डाउन साइड। तो इसमें मार्केट कितना ऊपर जा सकता है वो तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये लिक्विडिटी पूल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम यूरो यूएसडी की तरफ देखें तो इन यूरो यूएसडी सेम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है जो कि लिक्विडिटी अवेलेबल है इस एरिया में। जो भी लोग यहाँ कहीं सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेल हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें इसको यूरो यूएसडी के चार्ट को, then we are inside this huge buy side imbalance जो कि from this candles high till this candles low create हुआ है। इसके लिए हमारा important point mid point ही रहेगा। और डेली में तो कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि जिस तरह से DXY में एक ह्यूज लिक्विडिटी वॉइड है उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो लिक्विडिटी यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रिवर्सल अगर हमें चाहिए टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी पूल तो हम DXY में भी देखेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग डेली में 4 आवरली में कैंडल बन रही है, तब जाके हम इसको कंसिडर करेंगे कि इसको मार्केट हिट करेगा। अदरवाइज़ मार्केट अगर नीचे आ रहा है प्राइस एक्शन, तो जैसा कि यहाँ से एक ये एरिया एक एक्सपेंशन थी, तो हो सकता है कि इस एक्सपेंशन को मार्केट पूरी तरह से फिल कर दे या फिर 50% तक आ जाए। और अगर हम यूएस टेक नैस्डैक 100 की तरफ देखें तो नैस्डैक 100 में जिस तरह से हमने इस कैंडल के बारे में डिसाइड किया था कि ये एक रिजेक्शन टाइप कैंडल नज़र आ रही है बॉटम से, लेकिन लिक्विडिटी इस एरिया में अवेलेबल है। तो इस कैंडल से यही समझ आ रहा था कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स दीज हाइज एंड दिस पॉइंट। तो उसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है या तो इसको फिल करेगा या पूरी तरह से जो ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की शक्ल में, तो पूरी तरह से मार्केट इसको डिस्टर्ब करेगा और मार्केट विल गो अगेन टुवर्ड्स डाउन साइड। मार्केट विल टेक द लिक्विडिटी ऑफ दिस एरिया। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो देखने हैं। बाय द वे, यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड जो है वो बहुत बड़ा है। तो अंदाज़ा लगा पाना, अब अगर ये छोटा सा होता तो हमें एक दिन में ही समझ आ जाता, या एक दिन काफ़ी था। अगर ये छोटा लिक्विडिटी वॉइड होता तो एक दिन में ही समझ आ जाता कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है या ना मिल रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे मार्केट यहाँ जा सकता है। लेकिन अब लिक्विडिटी वॉइड बड़ा है तो मे बी अगली वीक भी मे बी इसी के इनसाइड जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी व्हाट विल शो प्राइस एक्शन इन अपकमिंग डेज। बाय द वे, इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ अगर देखें देन ऑन इकोनॉमिक कैलेंडर सॉरी मेल खुल गया, देन इन इकोनॉमिक कैलेंडर वी हैव दिस ऑन थर्सडे दिस GDP न्यूज़ इन USD
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एंड ऑन फ्राइडे वी हैव द स्कोर पीसीई, और साथ साथ जीबीपी में भी कुछ न्यूज़ हैं और कैड में भी न्यूज़ हैं। तो इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ ध्यान रहेगा। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और जीडीपी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखते हैं अब किस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है एजुकेशनल होने वाला है, तो वेट, आई विल मेक श्योर कि अगला वीडियो कुछ और ज़्यादा अच्छा हो, जिसमें से कुछ आपको सीखने को मिले, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। थैंक यू।